तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो टी20 सीरीज खत्म होने के बाद अब ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है, इसके पहले ओडीआई मुकाबले के बारे में। तो एक तरफ है श्रीलंका की टीम जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट में इंडिया को भी ओडीआई सीरीज में हरा कर आ रही है और पिछले महीने वेस्टइंडीज को भी हराई थी। और दूसरी तरफ है दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम, जिनकी तरफ से आपको पता ही है कि नए खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा है और कई दिनों के बाद ये ओडीआई मुकाबले खेलने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे कि कौन से दो तीन खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड की तरफ से जो कि इस मुकाबले में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें श्रीलंका की तरफ से एक बार फिर से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 13 नवंबर को खेला जाएगा दोपहर में 2:30 पर। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों ये जो मुकाबला है रंगिरी डम्बुला नेशनल इंटरनेशनल स्टेडियम डम्बुला में ही खेला जाएगा, जहां पर रिसेंट के मुकाबले टी20 के खेले गए हैं। और डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर ओडीआई के टोटल 52 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 23 बार और चेस करने वाली टीम 29 बार जीती है। तो यहाँ पर चेस करना आसान थोड़ा माना जाता है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले चेस करना ही पसंद करेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 116 रन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि इस ग्राउंड पर उतना ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होते हैं। एवरेज स्कोर के बाद हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर पाकिस्तान का है 385 रन का, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 88 रन का है इंग्लैंड का। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात कर रहे थे, 200 के नीचे यहाँ पर 20 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 18 बार, और 250 और 300 के बीच में 11 बार, और 300 के ऊपर 3 बार स्कोर गया है केवल। तो स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देखकर तो यही लग रहा है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 250 के आसपास ही स्कोर देखने को मिलने वाला है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के ओडीआई मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों लगभग 6 साल के बाद इस ग्राउंड पर ओडीआई मुकाबला हो रहा है। और जो पिछला ओडीआई मुकाबला हुआ था वो दोस्तों 13 अक्टूबर 2018 का हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 278 रन का टारगेट दी थी, और इस टारगेट को श्रीलंका की टीम चेज नहीं करने पाई और इंग्लैंड 31 रन से जीती थी दोस्तों डीएलएस मेथड के कारण। और फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में 11 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था 1 अगस्त को 2018 में ही, श्रीलंका 244 रन की टारगेट दी थी और इस टारगेट को साउथ अफ्रीका चेस करके 4 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को एक बार फिर से 11 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। तो पिछले दोनों मुकाबले इस ग्राउंड पर श्रीलंका का कुछ खास नहीं है, लेकिन उस टाइम श्रीलंका की टीम कुछ अलग थी और फिलहाल तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और पिछले दोनों मुकाबले में देखने को मिल रहा है कि फास्ट बॉलर को काफी मदद मिल रही है, तो आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है। और पिछले दो मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को टोटल 22 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 6 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने 15 विकेट लिया है और स्पिनर्स ने 2 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 7 विकेट और स्पिनर्स ने 4 विकेट। तो दोस्तों पहले इनिंग में थोड़े से ज्यादा विकेट गिर रही है, तो जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके आपको बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है, खासा फास्ट बॉलर के ऊपर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड ओडीआई में, जिसे देखकर आप लोग एक बार फिर से शॉक होने वाले हैं, क्योंकि दोनों टीम्स के बीच ओवरऑल देखा जाए तो 90s 80s में भी ओडीआई मुकाबले हुए हैं और टोटल 100 मुकाबले खेले जा चुके हैं। लेकिन हम लोग उतना पिछले पीछे का मुकाबला नहीं जानेंगे। जो रिसेंट के 10 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच खेले गए हैं, तो दोस्तों इस रिसेंट के 10 में से मात्र एक ही मुकाबला श्रीलंका जीती है ओडीआई में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड दोस्तों 9 बार जीत चुकी है रिसेंट के 10 मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का पगड़ा बहुत भारी रहता है। और रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो श्रीलंका का बहुत बेहतर है, 5 में से 4 मुकाबला जीते हैं। और रिसेंट में न्यूजीलैंड की बात करें तो ओडीआई में 5 में से 3 मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं, तो कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी ही। और रिसेंट में टी20 में भी दोस्तों दोनों टीम्स एक मुकाबला जीती है कुछ ही दिन पहले। अब यहाँ पर जान लेते हैं क्या रहेगी अब प्लेइंग 11 इस मुकाबले में श्रीलंका टीम की। तो इधर से आपको प्लेइंग 11 में कोई भी खासा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्क्वाड है वही चली आ रही है पिछले महीने से ही, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड थी। और प्लेइंग 11 भी लगभग वही रहेगी। आपको पथुम निशंका और अविष्का फर्नांडो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर तीसरा नंबर पर आएंगे दोस्तों कुशल मेंडिस, फिर सदीरा समरविक्रमा, फिर कप्तान चरिता सलंगा, फिर कमेंडू मेंडिस, जतिन लियांगे, विनिंदु हसरंगा, दुनित वेलगले, एम थिक्साना और असिता फर्नांडो। यहाँ पर बदलाव ये हो सकता है कि जनित लियांगे नहीं तो दुनित वेलगला की जगह पर आप लोग दिलसान मधुशंका भी खेलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन लगभग प्लेइंग 11 यही रहने वाली है। पावर प्ले में आपको यहाँ पर दोस्तों असिता फर्नांडो और जे लियांगा बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में दोस्तों असिता फर्नांडो और डी वेलगले ही बॉलिंग कराएंगे। अब ये तो होगी दोस्तों पूरी प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों से ये बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह सारे मैचेस के अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि आगे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे।
ओपनर्स की बात करें तो पथुम निशंका और अविस्का फर्नांडो ओपनिंग करेंगे और यहाँ पर अविस्का फर्नांडो की जगह पर दोस्तों कुशल परेरा भी खेल सकते हैं, उनको स्क्वाड में यहाँ पर ऐड किया गया है, लेकिन ज्यादा चांस है अविस्का फर्नांडो खेलने का। पिछले मुकाबले में पथुम निशंका वेस्टइंडीज के खिलाफ 56 रन की पारी खेले थे, तीसरा ओडीआई मुकाबला खेले थे आपको याद होगा तो। फिर उससे पहले 45 रन, फिर दोस्तों 56 रन, रिसेंट में सेंचुरी बना चुके हैं 2 बार, 118 रन और 114 रन की। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग अपनी टीम में इनको रखिएगा। और यहाँ पर ये ट्रम्प प्लेयर भी रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। सेफ ऑप्शन तो है ही, क्योंकि इनको मैक्सिमम लोग अपनी टीम में रखेंगे बैटिंग सेक्शन से, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन इनको उतना लोगों ने नहीं बना रहे हैं। तो ये रिसेंट में सेंचुरी भी बना चुके हैं, तो इस मुकाबले में भी सेंचुरी बना सकते हैं, टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, पिछले मुकाबले में भी अर्धशतक ये पारी खेले हैं, तो आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान कर सकते हैं। बाकी अब इसका फर्नांडो की बात करें तो रिसेंट में 34 रन बनाए थे पिछले मैच में, फिर 2 मुकाबले फ्लॉप हुए थे, फिर 2 मुकाबले में 96 रन 40 रन का परफॉर्मेंस था, फिर 3 मुकाबले फ्लॉप हुए थे, फिर अच्छा परफॉर्मेंस था। तो अब इसका फर्नांडो थोड़े से रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप लोग चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं और इनकी जगह पर अगर कुशल परेरा को खिलाया जाएगा तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो अब इसका फर्नांडो थोड़े से रिस्की है, क्योंकि रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ज्यादातर फ्लॉप परफॉर्मेंस भी दिए हैं। कुशल मेंडिस की बात कर ले दोस्तों अब, तो कुशल मेंडिस सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से हैं, और जो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं उनका तो पता ही है कि वो तो पूरे नए खिलाड़ी हैं और उनका बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे है। और कुशल मेंडिस का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 56 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं, फिर रिसेंट में 59 रन, फिर 30 रन, और फिर 59 रन और 40 रन और 61 रन की पारी भी खेल चुके हैं। तो दोस्तों जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं श्रीलंका की तरफ से, इनमें से आपको पथुम निशंका पर बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, और दूसरे कुशल मेंडिस के ऊपर, और बाकी अविस्का फर्नांडो थोड़े से रिस्की रहेंगे। सदीरा समरविक्रमा की बात करें तो ये भी ऐसे ही खिलाड़ी हैं, अगर टिकेंगे तो लंबी पारी खेलेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ज्यादा इनका फ्लॉप परफॉर्मेंस है, पिछले मुकाबले में तो 38 रन की पारी खेले थे, लेकिन उससे पहले लगातार 8-9 मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। तो सदीरा समरविक्रमा भी थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है। अब चरित्रा श्रीलंका की बात करें तो आपको जैसे पता ही है कि चरित्रा श्रीलंका बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 6 रन और 0 विकेट, लेकिन उससे पहले 62 रन, 77 रन 1 विकेट, फिर 25 रन 3 विकेट, फिर 3 विकेट। तो चरित्रा श्रीलंका को आपको अभी रिसेंट में भी देखे होंगे, T20 में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हुए दिखेंगे। और ये 50 ओवर का मैच है, तो इनको लगभग दोस्तों 15-20 ओवर तो बैटिंग करने को मिलेगा ही, ज्यादा भी मिल सकता है। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, और 5-6 ओवर बॉलिंग भी कराते हैं और बॉलिंग से भी विकेट लेते हैं दोस्तों। तो टॉप के यहाँ पर जो मैंने खिलाड़ी के ऊपर सर्कल किया है, ये दोस्तों आप लोग के लिए सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से। तो यहाँ पर आपको 4 ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ जो इनका सीरीज हुआ था उसमें सारे मुकाबले में 4 ऑलराउंडर्स खेले थे। तो कमांडो मेंडिस की बात करें तो रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों फ्लॉप परफॉर्मेंस ही दिए हैं ज्यादातर, तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं, ये थोड़े रिस्की रहेंगे। और इनकी जगह पर हो सके दिलशान मधुशंका को भी खिलाया जा सकता है। बाकी जो दोस्तों जतिन लियांगा की बात करें तो दोस्तों रिसेंट में 18 रन 24 रन, पिछले मुकाबले में ये भी फ्लॉप हुए थे। हसरंगा की बात करें तो दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले 2 विकेट, 4 विकेट, 24 रन, 3 विकेट, 11 रन। और उसके बाद दुनित बेलगले की बात करें तो ये भी अच्छे फॉर्म में है, भले ही पिछले 2 मुकाबले में विकेट लेस रहे हों, लेकिन उससे पहले 5 विकेट, फिर 67 रन, 2 विकेट, 39 रन की पारी खेले हैं। तो 2 ऑलराउंडर अच्छे फॉर्म में है, 2 ऑलराउंडर उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो आप लोग विनिंदु हसरंगा और डी वेलगले के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छे फॉर्म में हैं और इन दोनों को बहुत ही लोगों ने लिया है। बाकी कमांडो मेंडिस और जतिन लियांगे को उतने लोगों ने नहीं लिया है, और इन दोनों की जगह पर हो सकता है कि एक बॉलर आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खेलते हुए दिख सकता है, क्योंकि फास्ट बॉलर को इस ग्राउंड पर मदद मिलती है। तो इन दोनों में से एक का खेलने का चांसेस कम है, ज्यादा दोस्तों जतिन लियांगे का है। बाकी दोस्तों बॉलर में बात करें तो फिलहाल यहाँ पर 2 ही बॉलर पिछले महीने इस टीम की खेली थी, मतलब खिलाया गया था। एम थक्सेना की बात करें अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट में दोस्तों 3 मुकाबले में 5 विकेट मिली है, और असिता फर्नांडो पिछले 2 मुकाबले में 4 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो बॉलिंग में दोस्तों मैक्सिमम लोग असिता फर्नांडो पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो असिता फर्नांडो ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी एम थिक्सना की बात करें तो सेफ ऑप्शन है, क्योंकि रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा है और एक्सपीरियंस भी इनके पास अच्छा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि टॉस के बाद आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स यहाँ पर मिलेगी। तो लिंक दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिए और फटाफट से जुड़ जाइए। और डायरेक्ट अब बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो बेंच पर दोस्तों जो बैठे हैं उसमें से दोस्तों खेलने का चांसेस बहुत ज्यादा है दी मधुशंका का, जो कि बॉलिंग से हैं। रिसेंट फॉर्म इनका बहुत बेहतर है, पिछले 3 मुकाबले में इनको 5 विकेट मिली है, और ये दोस्तों इस मुकाबले में जतिन लियांगा की जगह पर खेल सकते हैं, नहीं तो दोस्तों ये कमांडो
मेंडिस की जगह, सॉरी दोस्तों, हाँ मेंडिस की जगह पर खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों जो प्लेइंग 11 है, मतलब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, तो इधर से आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि दोनों टीम्स में कई सारे नए खिलाड़ी को मौका मिला है और इस ग्राउंड पर भी लगभग 5.5-6 साल के बाद ओडीआई मुकाबला हो रहा है, तो ज्यादा खिलाड़ियों का ओडीआई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें प्रथम निशंका, जो कि 2 ही मुकाबले खेले हैं, 22 का एवरेज है ओडीआई में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ए फर्नांडो का रिकॉर्ड नहीं है। ए फर्नांडो इस मुकाबले में एक बार खेले थे, इस ग्राउंड पर 0 पर आउट हो गए थे। कुशल मेंडिस का 7 का एवरेज है, तो फ्लॉप रहते हैं। इस ग्राउंड पर 25 का एवरेज है। बाकी सदवीरा समर विक्रमा का 1 का ही एवरेज है। हेड टू हेड में चरिता श्रीलंका का 8 का है, ग्राउंड पर किसी का रिकॉर्ड नहीं है। फिर बाकी हसरंगा की बात करें तो 2 में ये भी फ्लॉप है दोस्तों, ग्राउंड पर भी कुछ खास नहीं है। तो देखा जाए तो हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड किसी का भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि इस ग्राउंड पर तो आपको पता ही है कई साल के बाद हो रहा है, और दोनों टीम्स भी दोस्तों कई दिनों सालों के बाद ओडीआई मुकाबले खेल रही है। और खासा दोस्तों आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड में भी नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, इधर से भी, तो पुराने खिलाड़ी रहते तो आपको हेड टू हेड ज्यादा देखने को मिलता। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, अब क्या रहेगी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो न्यूजीलैंड की तरफ से स्क्वाड में एडम मिलने को ऐड किया गया है, तो वो दोस्तों इस मुकाबले में खेल सकते हैं। लॉकी फर्गुसन फिलहाल दोस्तों अवेलेबल नहीं है, तो इधर से आपको विल यंग और टीम रॉबिन्सन आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और फिर मार्क चैंपमैन और ग्लेन फिलिप्स, फिर मिचेल बार्सवेल, फिर मिचेल है, जॉर्ज क्लासन, मिचेल सेंटनर, जैक फॉलिक्स, उसके बाद सोडी और जैकब डफी। तो यहाँ पर बॉलिंग में बदलाव हो सकता है कि आपको एडम मिलने ही खेलते हुए दिख सकते हैं, जैकब डफी नहीं तो दोस्तों फॉलिक्स की जगह पर, या फिर दोस्तों जॉर्ज क्लासन की जगह पर खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों टॉप ऑर्डर से ज्यादा चांसेस है कि प्लेइंग 11 बिल्कुल वही रहने वाली है जो रिसेंट में टीम T20 में थी, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है स्क्वाड में मेजर। बाकी दोस्तों पावर प्ले में जैकब डफी, सेंटनर और जैक फॉलिक बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में जैक फॉल्स और यहाँ पर जैकब डफी। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट में ओडीआई परफॉर्मेंस देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो रिसेंट फॉर्म दिखा रहा हूँ ये T20 या टेस्ट का नहीं है, ये केवल और केवल ओडीआई का है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है न्यूजीलैंड टीम रिसेंट ओडीआई स्टैट्स। तो विल यंग दोस्तों मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ विल यंग के बारे में कि विल यंग ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि T20 में भले ही फ्लॉप हो सकते हैं, लेकिन ओडीआई में इनका हमेशा से रिकॉर्ड अच्छा रहा है। और रिसेंट में देखिएगा तो 70 रन, 54 रन, 32 रन, 33 रन, 105 रन, 89 रन और 26 रन। ये दोस्तों T20 में तो फ्लॉप हो सकते हैं, लेकिन इनका ओडीआई में स्टैट्स हमेशा से अच्छा रहा है। तो इस मुकाबले में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है टॉप ऑर्डर से, ये सेफ ऑप्शन है। और रिसेंट फॉर्म में इनका बहुत बेहतर है, पिछले सारे मुकाबले में डबल डिजिट में स्कोर किए हैं और एक सेंचुरी भी बनाए हैं 105 रन का। टीम रॉबिन्सन की बात करें तो पिछले मुकाबले में 28 रन की पारी खेले थे जब ओडीआई में खेले थे, तो फिर 72 रन, फिर 43 रन, फिर 51 रन, लेकिन ज्यादातर मुकाबले इनका फ्लॉप रहा है। तो टीम रॉबिन्सन को आप लोग चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, थोड़े रिस्की ऑप्शन है, लेकिन विल यंग को आपको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। मार्क चैंपमैन की बात करें तो मार्क चैंपमैन पिछले मुकाबले जब खेले थे तो 32 रन की पारी खेले थे, फिर 90 रन, फिर 4-5 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, फिर उससे पहले 39 रन, और रिसेंट परफॉर्मेंस भी ठीक है। तो मार्क चैंपमैन के पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा है, तो आप लोग चाहें तो टीम रॉबिन्सन और मार्क चैंपमैन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। और अगर न्यूजीलैंड की टीम 200 टॉस जीतती है तब आप लोग दोनों में से किसी एक को तो रखना ही चाहिए, फिर दोस्तों आप लोग मार्क चैंपमैन को रख सकते हैं। मार्क चैंपमैन नहीं तो दोस्तों दोनों को भी ड्रॉप भी कर सकते हैं, वैसा कुछ मेजर इशू नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रिसेंट परफॉर्मेंस इनका खराब ही रहा है। लेकिन अगर आप लोग ट्रम्प प्लेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब दोस्तों ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। क्यों सेफ ऑप्शन रहेंगे? क्योंकि दोस्तों बैटिंग के साथ साथ ही आपको बॉलिंग भी करा कर देंगे ओडीआई में। रिसेंट में सारे मुकाबले में बॉलिंग कराए हैं, 12 रन, 3 विकेट, 7 रन, 41 रन, फिर 17 रन, और पिछले मुकाबले में भी 41 रन की पारी खेले थे। भले ही दोस्तों विकेट ना मिली हो, लेकिन ये आपको 4 से 5 ओवर स्पिन बॉलिंग करा कर देंगे। मिचेल बार्सवेल की बात करें तो रिसेंट में 140 रन, 43 रन, 2 विकेट, फिर 26 रन, 1 विकेट, और पिछले मुकाबले में 0 विकेट। तो बार्सवेल का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इन दोनों प्लेयर्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, मिचेल बार्सवेल और दोस्तों ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के यही दोस्तों बैकबोन है, और बैटिंग के साथ साथ से बॉलिंग करा कर देंगे। और टॉप ऑर्डर से केवल एक बैट्समैन विल यंग के ऊपर फोकस करना है। बाकी दोस्तों टीम रॉबिन्सन और मार्क चैपमैन में से किसी एक को रख सकते हैं। मिचेल है की बात करें तो इनके ऊपर कम फोकस करना है, रिसेंट में दोस्तों बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है इनका ओडीआई में, और नए खिलाड़ी हैं तो इन पर उतना भी फोकस नहीं करना है। जॉस क्लासन के ऊपर भी कम फोकस करना है। रिसेंट में दोस्तों भले ही इनको 2 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, और बॉलिंग भी ज्यादा ये मेन बॉलर तो है नहीं। और मिचेल सेंटनर ये दोस्तों सेफ ऑप्शन है इस मुकाबले में, ऑलराउंडर सेक्शन से मिचेल सेंटनर सेफ रहेंगे। पिछले मुकाबले में 9 रन बनाए थे, रिसेंट में दोस्तों इनका 3 विकेट, 1 विकेट, 17 रन, 2 विकेट की पारी खेले हैं, 26 रन।
तो आपको ये 10 ओवर बॉलिंग करा कर देंगे, साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं। और वैसे भी श्रीलंका का बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, तो इनको बैटिंग करने का तो मौका मिलेगा ही। बाकी जैक फॉलिक्स, इस सोडी और जैकफर्ड डफी, इनमें से अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाले बॉलर खोज रहे हैं तो यहाँ पर इस सोडी ही एक्सपीरियंस वाले हैं। तो इस सोडी आप लोग के लिए देखा जाए तो सेफ ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि इनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, तो इस सोडी थोड़ा सा सेफ रहेंगे। बाकी रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो जैक फॉल्स का रिसेंट फॉर्म बेहतर है ओडीआई में भी और टी20 में। ओडीआई में सारे मुकाबले में इनको विकेट मिला है, और दोस्तों जैकब डफी का भी ओडीआई में सारे मुकाबले में विकेट मिला है, और ये दोनों अभी रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं टी20 में। तो रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो जैक फॉलिक्स और जैकब डफी का अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज इस सोडी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस देखा जाए तो एडम मिलने का हो सकता है, एडम मिलने खेल सकते हैं, या फिर टॉप ऑर्डर से हेनरी निकोलस, इन दोनों का चांसेस थोड़ा बन रहा है, और इन दोनों का रिकॉर्ड रिसेंट में अच्छा है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों जब श्रीलंका का खुद का यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है प्लेयर्स का, तो न्यूजीलैंड का क्या ही होगा। न्यूजीलैंड का कोई भी खिलाड़ी का यहाँ पर वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, और हेड टू हेड में भी दोस्तों केवल विल यंग का है, 112 का एवरेज है, 112 रन बनाए हैं 2 मुकाबले में। फिर मार्क चैपमैन 7 रन, ग्लेन फिलिप्स का 56 का है। बॉलिंग से दोस्तों सेंटनर का है 6 मुकाबले में 4 विकेट, और सोडी का 6 मुकाबले में 9 विकेट है हेड टू हेड में। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो टीम कॉम्बिनेशन दोस्तों हमारी जो पहली टीम रहेगी वो स्मॉल लीग की, दूसरी टीम ग्रैंड लीग की ट्रम्प टीम रहेगी। तो स्मॉल लीग में मैं कैप्टन किया हूं हसरंगा को, वाइस कैप्टन मिचेल सेंटनर को, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे, और 10-10 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे। फिर दोस्तों मैं यहाँ पर दी वेलगले और मार्सवेल को ले रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलराउंडर सेक्शन से मार्सवेल और मिचेल सेंटनर मस्ट पिक रहेंगे, और इधर से दुनित वेलगले और हसरंगा, क्योंकि दोस्तों ये जो 4 ऑलराउंडर्स हैं ये मैक्सिमम बॉलिंग और बैटिंग दोनों करेंगे। फिर बॉलिंग से मैं जैक फॉलोस को ले रहा हूं और एम थिक्सना को, और बैटिंग सेक्शन से विल यंग और ग्लेन फिलिप्स को मैंने लिया न्यूजीलैंड की तरफ से, और इधर से सरिता श्रीलंका, पथुम निशंका और कुशल मेंडिस को। तो पूरी मैंने बैलेंस टीम बनाई है, और ज्यादातर मैंने ऐसे खिलाड़ियों को लिया है जो कि रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस रखते हैं। 6 खिलाड़ी मैंने श्रीलंका की तरफ से लिया और 5 खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी सेफ टीम। इस टीम के साथ आप लोग स्मॉल लीग और छोटी मोटी ग्रैंड लीग में ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो ग्रैंड लीग में सबसे पहले मैं पथुम निशंका को कप्तान किया हूं, वाइस कप्तान दोस्तों विल यंग को, क्योंकि दोनों भी रिसेंट में सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं टी20 ओडीआई में रिसेंट में दोस्तों पथुम निशंका का 2 है, फिर इनका 1 सेंचुरी है। विकेट कीपर से हमारे के मेंडिस तो रहेंगे ही, बाकी ग्लेन फिलिप्स, सरिता श्रीलंका को मैंने रखा है, और इधर से दोस्तों मैं लिया हूं मिचेल सेंटनर को, बार्सवेल को, के मेंडिस को, हसरंगा और वेलगले, और बॉलिंग से दोस्तों इस सोडी को। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन। 5 मैंने ऑलराउंडर्स को रखा, 1 बॉलर, 4 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।